अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सरवरी मोहल्ले भर की अम्मा थीं। वो अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी थी। उसका शौहर मुराद हुसैन सरकारी मुलाजिम था। उन दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। उनके यहाँ कोई औलाद न थी। उन्होंने इसे कुदरत का फैसला समझा था और बड़ी खामोशी से ज़िंदगी बसर की। मुराद हुसैन को बिल्लियाँ पालने का बहुत शौक़ था। उसने घर में दो बिल्लियाँ पाल रखी थी। दोनों मियाँ बीवी को उन बिल्लियों से ख़ास किस्म की उनसियत थी। और फिर जब मुराद हुसैन का इंतकाल हो गया तो सरवरी बेगम के लिए सब कुछ ये बिल्लियाँ ही बन गई थी। मुराद हुसैन की पेंशन से उसका गुजर बसर बड़े अच्छे से हो रहा था। बिल्लियों में से एक सफ़ेद और एक काली थी। वो सारा दिन उन बिल्लियों से बातें करती रहती थी। ये तुमने क्या कर दिया? सरवरी बेगम के चेहरे पर उस वक्त गहरे गुस्से के असरात थे। कुछ तो बुढ़ापे की छुरियाँ और कुछ दुखों के असरात सरवरी बेगम के चेहरे पर गहरी छाप छोड़े हुए थे। वो उस वक्त किसी भूतनी का अक्स पेश कर रही थी। मैंने क्या कर दिया जो तुम यूं चुड़ैलों की तरह बोल रही हो? 10 साला मौज़म बहुत शरारती बच्चा था। गली के सबसे शैतान बच्चे का एजाज़ उसी के नाम था। हुआ कुछ यूं था कि सरवरी बेगम की बिल्लियाँ चहलकदमी करने गली में निकली थी। मौज़म उस वक्त गुल्ली डंडा खेल रहा था। उसके दोस्त और वो खेल में इस कदर मगन थे कि उन्हें अंदाज़ा ही ना हुआ कि गुल्ली उड़कर बिल्ली को लगी थी और अब उस बिल्ली के पाँव से हल्का हल्का खून रस रहा था। सरवरी बेगम से ये हजम नहीं होता था कि उसकी बिल्लियों को कोई छिड़क भी दे। यहाँ तो खून निकल रहा था। सरवरी बेगम बहुत गुस्से में थी। मौज़म ने भी बदतमीज़ी से जवाब दिया। सरवरी बेगम ने बिल्ली को उठाकर गोद में बिठा लिया और ऊंची आवाज़ में बच्चों पर चिल्लाने लगी। अल्लाह पूछेगा तुमसे, मेरी बिल्ली का खून निकाला। वो रो रही थी। उसको देखकर मोहल्ले के बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए थे। ये मामला उस वक्त ख़त्म हुआ जब मौज़म के अम्मी अबू ने आकर सरवरी बेगम से माफ़ी मांगी। उसे यकीन दिलाया कि आइंदा वो आपकी बिल्लियों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरवरी बेगम बोली, अगर ये मुझे आइंदा इस गली में भी नज़र आया तो अच्छा नहीं होगा। अल्लाह पूछेगा इसे। वो बार बार एक ही बात कहे जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। अगले 4 और 5 रोज़ तक सरवरी बेगम रोज़ाना अपनी बिल्ली को लेकर डॉक्टर के पास जाती रही। यहाँ मोहल्ले का जाना माना ठग डॉक्टर था जो सरवरी बेगम को भी उसकी बिल्लियों के इलाज के बहाने कई बार चूना लगा चुका था। सरवरी बेगम को पैसे या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस अपनी बिल्लियों की सेहतयाबी चाहिए थी। ज़हरा को बिल्ली और कुत्तों से सख्त एलर्जी थी। वो इंग्लैंड की रंगारंग दुनिया में भी रह रही थी। वहाँ तो लोग शौकिया बिल्ली कुत्तों को पालते हैं मगर उसकी एलर्जी वाली आदत ख़त्म ना हुई। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। उसने उसकी शादी पाकिस्तान की किसी लड़की से करनी थी, इसलिए वो बहू की तलाश में पाकिस्तान आई थी। बदकिस्मती से सरवरी के साथ वाला घर जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था वो ज़हरा बेगम का ही था। ज़हरा बेगम आज ही इंग्लैंड से आई थी। घर की हालत बहुत ख़राब थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे एक अदद नौकर का इंतज़ाम कर दो। ये सब काम मेरे बस का रोग नहीं। उसका बेटा नोमी उसकी बात पर मुस्कुराने लगा। बीबी जी, मैं बहुत गरीब हूँ। शोर नशा करता है, इसलिए काम करना चाहती हूँ ताकि अपने दो छोटे बच्चों का पेट पाल सकूँ। ज़हरा बेगम के सामने 22 साला मेहरू रो देने को तैयार थी। ज़हरा बेगम ने थोड़ा बहुत सोचा और फिर उसे रखने के लिए हामी भर ली। उसे खुद एक नौकरानी की अशद ज़रूरत थी।
मेहरू ने आते ही सारा घर संभाल लिया था। उसने सारे घर को साफ करके अच्छी तरह चमका दिया था। सारा घर साफ सुथरा देख कर ही ज़हरा को सुकून हुआ था। गली में उस वक्त बहुत शोर मचा हुआ था। सरोरी बेगम सब इधर उधर के लोगों को जमा किए खड़ी थी। ज़हरा ने शोर की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। देखा कि एक बूढ़ी सी औरत हाथ ऊंचा ऊंचा कर कर बातें कर रही थी। अगर मेरी बिल्ली ना मिली तो मैं इस मोहल्ले की ईंट से ईंट बुझा दूंगी। तुम सबको मेरी बिल्लियाँ अच्छी नहीं लगती, बैर रखते हो तुम लोग मेरी बिल्लियों से। वो जो कोई भी थी बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। ज़ारा की तरफ पीठ होने की वजह से ज़ारा उसकी औरत का चेहरा न देख सकी थी। दूर से उसे बस इतनी समझ आती थी कि शायद वो किसी बिल्लियों की बात कर रही है। ज़ारा को इस जिक्र में या किस्से में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी न थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया मगर आवाज़ें बदस्तूर आ रही थीं। बोलते क्यों नहीं तुम लोग? किसने चोरी की हैं मेरी बिल्लियाँ? सरवरी बेगम मारे गुस्से के अब हाँफ रही थी। सब ने उसे समझा दिया था कि वो नहीं जानते उसकी बिल्लियों के बारे में, मगर वो थी कि समझ ही ना रही थी। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मेरी बिल्लियाँ गई कहाँ हैं? कौन ले गया है उन्हें? सरवरी बेगम अब बाकायदा रो देने को थी। अचानक उसे गली की नुक्कड़ से बिल्लियाँ सुस्त रवि से चलती आती नजर आईं। बिल्लियों को देखकर सरवरी बेगम सब कुछ भूल भाल कर उनकी जानिब लिपकी थी। उसने एक बिल्ली को एक तरफ दूसरी को दूसरी तरफ उठा लिया था। बिल्लियों को पाकर वो बेहद खुश लग रही थी, जैसे उससे कोई कारून का खजाना मिल गया हो। सब मोहल्ले वालों ने शुक्र अदा किया बिल्लियाँ मिल गई, वरना सरवरी बेगम पता नहीं आज क्या कर बैठती। वह ऐसी ही थी, सबसे अलग रहने वाली, मगर जब बिल्लियों पर बात आती थी तो वो किसी तौर पर समझौता नहीं कर सकती थी। अब आवाज़ें आना बंद हो गई थी। शायद उस औरत को उसकी बिल्लियाँ मिल गई थी। ज़ारा बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया। वो सोच रही थी कि दुनिया में किस किस्म के लोग हैं, बिल्लियों की खातिर इस कदर लड़ाई। वो बहुत हैरान थी, मगर उसे इस सारे किस्से में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस अपने बेटे का रिश्ता देखना था, उसकी शादी करनी थी और जल्द से जल्द वापस जाना था। वो एक दो जगह रिश्ता देखने जा चुकी थी, मगर अभी उसे कोई लड़की ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि उसे कुछ दिन मज़ीद यहाँ रहना पड़ेगा। ज़हरा बेगम सो के उठी तो देखा कि उनके घर की दीवार पर दो बिल्लियाँ बैठी हैं। ज़हरा ने उन्हें भगा दिया था। पता नहीं ये बिल्लियाँ कहाँ से आ जाती हैं, वो सोच रही थी, मगर अब तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था कि रोज़ वो बिल्लियाँ कभी उनकी दीवार पर मस्तियाँ करती थी तो कभी साथ वाले घर की दीवार पे। ज़ारा को सख्त गुस्सा आता था। मानो रानो घर आ जाओ। साथ वाले घर से फिर ऊंची सी आवाज़ आई तो वही। अब ज़ारा बेगम के जहन में सारी बात आ गई थी। रानो और मानो का नाम सुनकर दोनों बिल्लियाँ दौड़ती हुई दीवार फलांग गई थी। अच्छा, तो ये बिल्लियाँ उसी औरत की हैं और रानो और मानो इन बिल्लियों के नाम हैं। उसे ये सोचकर ही हंसी आ गई थी। अजीब लोग हैं ये तो। बहुत तलाश के बाद आखिर ज़हरा को अपने बेटे के लिए एक चांद सी दुल्हन मिल गई थी। उसके यहाँ रिश्तेदार तो थे नहीं, इसलिए उसने मोहल्ले वालों को ही शादी में शरीक करने का इरादा किया। वो शादी का कार्ड लेकर अपनी हमसाई को देने आई थी। सरवरी उस वक्त बिल्लियों को खाना खिला रही थी। उसने ज़ारा को बड़ी इज्जत से बिठाया, पानी वगैरह पूछा। ज़ारा तो उसे बिल्लियों को खाना खिलाते हुए अजीब से अंदाज में देख रही थी। दरअसल मैं अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई हूँ। ज़ारा ने कार्ड उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। माशाअल्लाह, कब है शादी? वो बहुत अपनायत से पूछ रही थी। जी 2 दिन बाद है, आप ज़रूर आइएगा।
मुझे खुशी होगी। वो उसकी हमसाई थी, इसलिए अगर उसे ना बुलाती तो अच्छा नहीं लगता था। उसने मज़ीद कहा, प्लीज़ अपनी बिल्लियों को मत लेकर। ज़हरा की बात तभी मुंह में ही थी कि औरत गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, निकल जाओ मेरे घर से। तुमने मेरी बिल्लियों को शादी में शरीक नहीं करना तो मैं भी शादी में नहीं आऊँगी। गज़ब खुदा का, सब अंदर बार वाले मेरी रानों और मानों के पीछे ही पड़ गए हैं। निकल जाओ यहाँ से। ज़ारा को सरोरी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे उन बिल्लियों से शदीद नफरत हो रही थी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। ज़ारा के अंदर गुस्से के अलाव फंग रहे थे। उसने अपनी नौकरानी मेहरू को बुलाया और कहा, मेहरू, क्या तू मेरा एक काम करेगी? मेहरू बोली, हाँ मैडम जी बोलें, आपका हुक्म सर आँखों पर। वो बहुत ही वफादार लड़की थी। जवाब में ज़ारा कहने लगी, मेहरू, दरअसल मुझे एक काम करना है और हर सूरत करना है। मेहरू ने अदब से कहा, जी जी मैडम, हुक्म। ज़ारा बोली, मेहरू, दरअसल उन बिल्लियों की बदौलत मुझे सख्त कुफ़त होती है। मुझे पता नहीं क्यों उनसे नफ़रत सी हो गई है। बस उन्हें हर सूरत मारना है। ज़हरा के लहजे में शदीद नफ़रत बोल रही थी। ये सुनकर मेहरू कहने लगी, लेकिन मैडम जी कैसे मारेंगे? आप नहीं जानती सरवरी 24 घंटे उनके साथ रहती है। अगर उसे भनक भी पड़ गई ना। मेहरू बहुत डर रही थी। ज़हरा बोली, अरे डरो मत, हम ऐसा काम करेंगे कि सरवरी को ज़रा भी शक ना होगा। ये कहकर ज़हरा उसे अपना प्लान बताने लगी थी। वो जैसे जैसे प्लान बता रही थी, मेहरू खुश हो रही थी। जब ज़हरा उसे तमाम प्लान बता चुकी तो मेहरू बोली, मैडम जी ये तो बहुत आसान है। वैसे भी उन बिल्लियों से सारा मोहल्ला तंग है, ये तो नेकी ही होगी। अब मेहरू ज़हरा को मक्खन लगा रही थी। ज़हरा ने मेहरू को बहुत से पैसे दिए। वो पैसे लेकर बहुत खुश हो रही थी। आज मेहरू सुबह ही सुबह आ गई थी। उन दोनों ने दूध में जहर मिलाकर सरवरी के दरवाजे के सामने रख दिया था। मेहरू और ज़हरा को अंदाज़ा था कि बिल्लियाँ रोज़ सुबह सैर के लिए जाती हैं। वो शौक़ से दूध पीती हैं। अगर वो ये दूध पी लेंगी तो मर जाएंगी। ज़हरा अपने मंसूबे पर बहुत खुश थी। उसे हर सूरत आज उस बूढ़ी सरवरी का गुरूर तोड़ना था। वो बेसब्री से सरवरी के रोने चिल्लाने की आवाज़ों की मुंतज़िर थी, मगर वो नहीं जानती थी कि असल में क्या होने वाला है। ना जाने क्यों सरवरी का दिल आज बेचैन सा था। आज वो खुद बिल्लियों के हमरा सैर के लिए निकल रही थी। गेट पे उसे दूध का कटोरा भरा मिला। बिल्लियाँ उसकी जानिब लिपक कर जाने लगी, मगर सरवरी ने झट वो प्याला उठा लिया। ना जाने क्यों उसका माथा टंगा था। उसने दूध में से स्मेल चेक की थी। उसने झट दूध नाक से दूर किया। उसमें से तो जहर की बू आ रही थी। उसकी समझ में सारा माजरा आ चुका था। तो ये दूध किसी ने मेरी बिल्लियों को मारने के लिए रखा था। सरवरी के बदन में तो गोया आग ही लग गई थी। वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी, कौन है जिसकी ये जुर्रत हुई कि मेरी बिल्लियों को जहर देकर मारने की कोशिश करे। सब लोग परेशान हो गए थे कि पता नहीं सरवरी को क्या मुसीबत आन पड़ी है सुबह ही सुबह। सरवरी की ऊंची पुकार सुनकर ज़हरा और मेहरू उछल ही पड़ी थी। शायद बिल्लियाँ मर गईं। दोनों के जहन में यही बात थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा, गली के बीचों बीच वो बूढ़ी खड़ी थी और उसके हाथ में वही प्याला था। बिल्लियाँ सही सलामत बूढ़ी के इर्द गिर्द खड़ी थी। तो क्या बिल्लियाँ नहीं मरी? उन्हें सख्त मायूसी हुई थी। आज तो हद ही ख़त्म हो गई। तुम लोगों ने मेरी रानों और मानों को मारने की कोशिश की। तुम लोग किस कदर बेहिस हो। सरवरी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी, चुप कर जाओ, हर वक्त तुम यहाँ मजमा लगाए रखती हो। आई बड़ी बिल्लियों वाली। ये मोज़ेम का अबू था। उसकी देखा देखी साथ वाला बोला, हाँ हम लोग तंग आ चुके हैं। अगर तुम्हें ये बिल्लियाँ इतनी ही अजीज़ हैं तो इन्हें लेकर चली जाओ यहाँ से। हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है तुमने।
और तुम्हारी बिल्लियों ने। यह नाई था जो बढ़ चढ़कर बोल रहा था। सरवरी बेगम चुपचाप खड़ी थी। सब मोहल्ले वाले एक एक करके सरवरी को बुरा भला कह रहे थे कि अपनी आदतों की वजह से जिंदगी में कुछ ना मिला। आज सरवरी कुछ ना बोली थी, जैसे भी थी एक अरसा वो यहाँ रही थी। वो हैरान थी कि सब लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। वो अपनी रानू और मानो को कमरे में ले आई और आहिस्ता से अपने बिस्तर पर लेट गई। आज बोलने के लिए कुछ बचा ही ना था। आज सुबह ही सुबह बिल्लियों के रोने और दहाड़ने की आवाज़ें आने लगी। सब लोग सरवरी के घर गए कि देखें क्या माजरा है, मगर वो बिस्तर पर बेहस व हरकत पड़ी थी। लोगों ने उसे हिलाया मगर वो ठंडी यख हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था वो काफ़ी देर से अवधि नींद सो चुकी है। सब लोगों को दुख हुआ था, शायद कल की बातों का उसने ज़्यादा ही असर ले लिया था। कुछ लोगों ने तो शुक्र अदा किया सरवरी मर गई, क्योंकि उसके ज़िंदा रहने का कोई चारा भी ना था। किसी को कमी ना पड़ी थी उसकी। कमी थी तो सिर्फ उन दो बिल्लियों को पड़ी थी। उनके रोने की आवाज़ें पूरा मोहल्ला सुन सकता था। पता नहीं क्यों ज़ारा को उन आवाज़ों से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। बिल्लियों की आंखों में आंसू देखकर सब हैरान थे कि किसी ने आज तक किसी जानवर को इंसान के लिए रोते ना देखा था। और फिर सरवरी की आखिरी रस्मात अदा करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। अगले रोज़ सुबह हुई तो ये खबर पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी कि मौज़म के बाप का कत्ल हो गया है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था। पुलिस को उस वाक़े की इत्तला कर दी गई थी। पुलिस पूरा दिन जाए वारदात का मुआयना करती रही थी। रिपोर्ट तैयार थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने नोच नोच कर मारा है, क्योंकि मुलज़म के बाप के चेहरे और गर्दन पर कम व पेश एक ही जैसे निशान थे। पुलिस को पता लगाना था कि आखिर माजरा क्या है। दूसरी सुबह पहली सुबह से भी ज़्यादा परेशान कुन साबित हुई थी, क्योंकि आज रात नाई का भी कत्ल हो गया था और उसी जानवर ने उसे कत्ल किया था। चेहरे और गर्दन पर वही निशान मिले थे। इन सब वाक़यात के दौरान ज़हरा की बहू घर आ चुकी थी। जब उसे ये खबर मिली तो उसे ना जाने क्यों बहुत खौफ सा महसूस हुआ था। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक लाशों पर निशान बिल्ली के पंजों के थे। ये सुनकर सारे मोहल्ले वाले सकते में आ गए थे। हो ना हो ये बिल्लियां सरवरी की ही हो सकती हैं। सब ने पुलिस वालों को बताया। पुलिस ने जब सरवरी के घर पर छापा मारा तो उसे वहाँ कुछ भी ना मिला। बिल्लियाँ वहाँ नहीं थी। पुलिस को अब हर सूरत में उन कातिलों बिल्लियों को तलाश करना था, क्योंकि वो बिल्लियाँ बहुत खूंखार हो चुकी थी और पता नहीं और कितनी जानें ले जाएंगी अगर उन्हें पकड़ा ना गया। ज़हरा ने बेटे को कहकर जल्दी से अपनी सीटें बुक करवाई थीं और अब वो अपने बेटे और बहू के साथ इस घर को कभी ना आने के लिए अलविदा कह रही थी। जब उसने कातिल बिल्लियों का सुना था उसे बहुत डर लग रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि जल्द या बदेर वो बिल्लियाँ उस तक ज़रूर पहुँचेंगी। उसकी गाड़ी बर्क रफ्तारी से एयरपोर्ट की जानिब रवां दवां थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो गाड़ी से निकली। वो अंदर जाने ही वाली थी कि उसका दुपट्टा किसी चीज़ से अटक गया। वो रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बिल्लियां मुंह फाड़े खड़ी थीं। डर के मारे ज़हरा की आवाज़ गले में ही दम तोड़ गई थी। देखते ही देखते बिल्लियों ने ज़हरा को नोच नोच कर खा रही थी। लोगों के पहुंचने तक बिल्लियां अपना काम कर चुकी थी। ज़हरा का वजूद खून में लिथड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी मगर रूह परवाज़ कर चुकी थी। बिल्लियों ने अपनी मालकन सरवरी के एक और दुश्मन को सफ़ा हस्ती से मिटा डाला था। पुलिस को आए रोज़ कातिल बिल्लियों के मुतालिक कोई ना कोई शिकायत मिलती थी। वो हर सूरत उन बिल्लियों को पकड़ना चाहते थे, मगर वो नहीं जानते थे कि
जब तक सरवरी बेगम को दुख देने वालों का खात्मा नहीं हो जाता। बिल्लियाँ इसी तरह